हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 6। चैप्टर 6 में बात करी गई है फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। मतलब जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अपने फाइनेंसेस कहाँ से लेगी, मतलब कि डेवलपमेंट करने के लिए उसके पास मनी कहाँ से आएगा, अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेगी और उसके जो ऑडिट्स होंगे, ठीक है, उनको कैसे देखेगी, ठीक है, उनको कौन ऑडिट करेगा, ठीक है ना, कि उसने कितने एक्सपेंसेस करे हैं, कितने उसको इनकम हुई है, ठीक है ना। तो इसके लिए बात करते हैं सेक्शन 23 की। तो सबसे पहले तो आपको सेक्शन याद करना है इसका। जो है सेक्शन 23, फंड ऑफ द अथॉरिटी। तो मतलब जो अथॉरिटी का फंड है वो कैसे क्रिएट होगा। तो जो अथॉरिटी का फंड होगा उसमें कुछ एलिमेंट्स ये हैं कि जो भी उसे मनी रिसीव्ड होगा अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे ग्रांट दे सकती है, लोन दे सकती है, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एडवांस दे सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है डबल ए, ठीक है, क्लॉज AA। इस क्लॉज AA का अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था 30/12/19, मतलब 1963 का जो अमेंडमेंट है उससे ऐड हुआ है ये। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, मतलब कोई भी मनी जो वो बोरो करेगी अदर सोर्सेज से, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के, बाय वे ऑफ लोन्स एंड डिवेंचर, मतलब डिवेंचर इशू कर सकती है, मतलब लोगों से पैसा ले सकती है और उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवा सकती है विद प्रिंसिपल। लोन ले सकती है एनबीएफसी से। और बाकी जो अगला सोर्स है वो है फीस एंड चार्जेस रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। मतलब वो कोई पेनल्टी लगाती है, एप्लीकेशन के साथ फीस लेती है, वो सब उसके फंड का पार्ट होंगे। या फिर कोई और मनी जो कि इसने डिस्पोज करके लैंड को दिया, मतलब सेल, एक्सचेंज, लीज से जो भी उसको इनकम जनरेट हो रही है वो सब कुछ फंड होगा अथॉरिटी का, ठीक है ना। ये फंड जो है ये फाइनेंस का पार्ट है अथॉरिटी के। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि द फंड शैल बी अप्लाइड टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो फंड होगा अथॉरिटी का वो उसको यूटिलाइज कैसे करेगी। तो उसका वो जो फंड है, मतलब जो उसके पास पैसा है उसको यूटिलाइज करेगी अपने एक्सपेंसेस को देखने के लिए, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसकी सैलरीज के लिए, अलाउंसेस के लिए, अपने अथॉरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। और सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि वो अपने फंड को रखेगी कहाँ पे। तो उसका वो अपने फंड को रखेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में, या फिर कोई भी ऐसी बैंक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, ठीक है ना। या फिर उस पैसे को, जो पैसा एक्सेस बच जाएगा, मतलब रखने के बाद, डेवलपमेंट के बाद, एक्सपेंसेस मीट करने के बाद, उस पैसे को उस तरीके से इन्वेस्ट करेगी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सबसेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ मेक सच ग्रांट्स एडवांसेस। इसमें बेसिकली ये बात करी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कैसे पैसा दे सकती है। तो एक एक प्रॉपर कमेटी बैठेगी, अप्रूवल होगा, और उसके सामने जो एक रिपोर्ट बना के भेजेगी, वो आप बाद में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, कि एक एनुअल रिपोर्ट बना के भेजती है कि उसे एक साल में क्या क्या काम करने हैं, या फिर जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट में देखा जाता है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जब अपना वो पेश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, बजट सेशन जब होता है फेब से मई तक, उसमें मेंशन करेगी कि हम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस तरीके से पैसा दे रहे हैं, इतनी ग्रांट दे रहे हैं, इतना लोन दे रहे हैं, इतना एडवांस दे रहे हैं। ग्रांट वापस नहीं करनी होती, एडवांस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है, और लोन में इंटरेस्ट का एलिमेंट इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद सबसेक्शन 5 में बात करी गई है कि वही जो सेक्शन 1 के क्लॉज D में बात करी गई थी कि जो पैसा कैसे बोरो कर सकती है। तो जो अथॉरिटी है वो लोन्स, डिबेंचर्स के थ्रू जो भी अप्रूव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे पैसा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस पे पैसा वो बोरो कर सकती है। और वो मोड क्या क्या होंगे, लोन होगा और डिबेंचर होगा, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 6, वो सबसेक्शन 6 में बेसिकली बात करिए सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पैसा ले रखा है लोन से, डिवेंचर से, तो वो उसके लिए एक सिंकिंग फंड, इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखेगी कि सबसे पहले अगर पेमेंट होता है, मतलब अगर अथॉरिटी का डिसोल्यूशन या फिर वो बंद होती है, तो उस सिंकिंग फंड में से पैसा निकाल के जिन लोगों से लोन ले रखा है, डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, उनको वो पैसा जाएगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था सबसेक्शन 6 और 7 का, कि सिंकिंग फंड किस सबसेक्शन में दे रखा है, सेक्शन के सबसेक्शन में। तो उसमें ऑप्शन था 23 का सबसेक्शन 6 एंड 7, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन 24 आता है। सेक्शन 24 में है बजट ऑफ द अथॉरिटी, कि मतलब अथॉरिटी का अपना एक बजट होगा, फाइनेंशियल ईयर में
वो अपना बजट बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी। फिर इसके बाद होता है अकाउंट्स एंड ऑडिट, सेक्शन 25। अब इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है कि अथॉरिटी अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगी। उस अकाउंट में जितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जितनी रिसीट्स हैं, जितनी इनकम्स हैं, वो सब कुछ मेंटेन करेगी। और उसका जो फॉर्मेट है, वो मतलब जिस तरीके से उसको मेंटेन करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। और उसका कंसल्टेशन किसके साथ होगा? उसका कंसल्टेशन होगा कैग के साथ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल अकाउंटेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसके बाद आते हैं अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू ऑडिट एनुअली। उनका ऑडिट एनुअल होगा और उसको ऑडिट को करेगा कौन? सीएजी करेगा। फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय, मतलब या तो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया खुद करेगा या फिर वो किसी को अपॉइंट करेगा तो करेगा। और इसमें एक चीज और दी गई है हल्के से, कि जब वो ऑडिट कर रहा होगा तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स को, अकाउंट्स को किसी को भी इंस्पेक्ट करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए मांग सकता है। और उसको उतनी पावर होगी जितनी एज ए डीडीए को है, कि वो अपने किसी भी अकाउंटेंट से मांग सकती है। इसके बाद है द अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी है सर्टिफाइड बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। मतलब कि वो जब रिपोर्ट बना लेगा, ऑडिट रिपोर्ट, तो वो पार्लियामेंट के सामने उसको पेश करेगा। ठीक है ना। इसके बाद है 26 में एनुअल रिपोर्ट। वो एनुअल रिपोर्ट वही है जो मैंने भी आपको ऊपर बताई थी, कि अथॉरिटी अपनी हर ईयर के लिए रिपोर्ट बनाएगी कि उसने क्या क्या एक्टिविटीज करी उस साल में। ठीक है ना। और वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है ना। उसी के बाद फिर उसको उसका परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो उसको ग्रांट, लोन, एडवांसेस इसी रिपोर्ट के ऊपर मिलता है। इसके बाद आती है 27 में पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड में ये बोला गया है कि सेंटर को वो डीडीए जो है, वो अपना एक अप्रूव्ड पेंशन या प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर सकती है। ठीक है ना। बस ये 27 में बोला। बात है, हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, सप्लीमेंटल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। इसमें हम इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ सेक्शन जो है कनेक्टिंग है। अगर मैं एक दो सेक्शन से भी पढ़ा दूंगा तो फिर आगे के सेक्शन समझ में नहीं आएंगे। और अगर मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट किया तो एटलीस्ट आपको 3 सेक्शन पढ़ाने पड़े, 2 से 3 सेक्शन, एक 4-5 सेक्शन एक साथ पढ़ाने पड़ेंगे। फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप भी शायद बोर हो जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज तक का क्लास इतना ही था हमारा। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मैं नीचे मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। उसके अलावा नीचे कमेंट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। उधर मैं 600 एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ। एक बुक आ रही है हमारी, जिसमें हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, डीडी एग्जाम नायब तहसीलदार से, वो सारे क्वेश्चन डालेंगे। और भी अगर आपको लाइव क्लास करनी है तो डेली क्लास होती है 3:30 से 5 o'clock, जिसमें मतलब कल हमारा मतलब डीडीए तो कंप्लीट ही हो चुका है। डीएलआर मतलब दिल्ली लैंड ट्रिब्यूनल एक्ट भी कंप्लीट हो गया, कल हो जाएगा। मतलब उसके लगभग 20 सेक्शंस बचे हुए हैं, 40 सेक्शंस तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब डीएलआर का 40% कंप्लीट हो, मतलब 50% कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन सेक्शंस हो चुके हैं, 80 सेक्शंस हैं उसमें आई बिलीव। तो जो 40 सेक्शंस है वो लगभग कल हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत इजी सेक्शंस है। जो थोड़ा टफ टेक्निकल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन मैंने उसमें पोस्ट कर दिए हैं। 10 क्वेश्चन पर डे मैं डालता हूँ उसमें, और 600 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है। बाकी आप नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। ठीक है। और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।